Hi everyone, welcome back to my channel. I hope all are you doing well. So आज हम करेंगे React का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ React राउटर। हम देखेंगे कि React राउटर होता क्या है, ये कैसे काम करता है और इसका प्रैक्टिकल हम करके देखेंगे और इसके इंटरव्यू के क्वेश्चन भी देखेंगे जो इंटरव्यू हमसे सबसे ज़्यादा पूछता है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हमने कवर अप करने हैं। कवर अप कौन से टॉपिक करने हैं, पहले हम व्हाट इज़ रिएक्ट राउटर होता क्या है उसको इंस्टॉल करेंगे, उसका सेटअप करेंगे। फिर ब्राउज़र राउटर इसके अंदर यूज़ होता है राउटर के अंदर, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम राउट्स बनाएंगे और लिंक और नैब लिंक बनाएंगे, नेविगेशन बनाएंगे विदाउट पेज रिलोड। ठीक है, पेज को रिलोड करे बिना हम लिंक और नैब लिंक बनाएंगे, क्योंकि हमारी जो रिएक्ट है वो क्या एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, इसलिए उसमें पेज रिलोड नहीं होता। चलो पहले स्टार्ट करते हैं कि रिएक्ट राउटर होता क्या है। एज ऑल यू नो कि रिएक्ट क्या है, हमारी एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। ठीक है, उसमें पेज रिलोड नहीं होता। और आप लोगों ने जब भी देखा होगा कोई नेविगेशन हो रही है तो वहाँ पे हमारा पेज क्या होता है, रिलोड होता है। जब एक पेज से हम दूसरे पेज पे जाते हैं तो हमारा पेज क्या होता है, रिलोड होता है। ऑफकोर्स होता है, हर वेबसाइट में होता ही है, बट रिएक्ट में अभी तक हमने क्या किया है, हमने नेविगेशन तो कोई की ही नहीं है। तो फिलहाल हमने क्या करा है, कंपोनेंट बनाया है, बट उसमें हमारे कंपोनेंट रिलोड नहीं होते। अब हमने नेविगेशन करनी है। ठीक है, नेविगेशन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते रिएक्ट के अंदर, ऐसा कोई फीचर नहीं है। बट रिएक्ट के अंदर रिएक्ट राउटर है। ठीक है, रिएक्ट राउटर क्या है, एक लाइब्रेरी है रिएक्ट की जो प्रोवाइड करती है राउटर की कैपेबिलिटीज़ फॉर रिएक्ट एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, अगर हमने रिएक्ट के अंदर नेविगेशन करनी है तो उसके लिए हमें रिएक्ट राउटर लाइब्रेरी का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, रिएक्ट राउटिंग का मतलब क्या है, हैंडलिंग द नेविगेशन बिटवीन द डिफरेंट व्यूज़। डिफरेंट व्यू मतलब आप बोल सकते हो कि मल्टीपल पेजेस है, जैसे अबाउट का, व्यू का, ब्लॉग का। इन पेजेस के बीच में जो नेविगेशन है, मतलब हमने होम पेज से जब ब्लॉग पेज में जाना है तो इन दोनों के बीच की जो नेविगेशन है उसको हम किसकी हेल्प से हैंडल करते हैं, राउटिंग की हेल्प से हैंडल करते हैं। आई होप आप लोगों को राउटिंग समझ में आया। कि जैसे अभी हम होम पेज पे हैं, जैसे मैं आपको एक वेबसाइट बता देती हूँ। देखो जी, हमारी रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें देखो जब मैं लर्न पे क्लिक कर रही हूँ तो लर्न वाला पेज ओपन है। रेफरेंस पे कर रही हूँ तो रेफरेंस वाला देखो यहाँ पे रिलोड नहीं हो रहा, मेरा पेज नहीं हो रहा ना पेज लोड, क्योंकि इसमें क्या लगी हुई है, रिएक्ट की राउटिंग लगी हुई है। और एक वेबसाइट मैं आपको बता देती हूँ जो राउटिंग में नहीं बनी हुई, जो रिएक्ट में नहीं बनी हुई, जैसे नासा की वेबसाइट है, इसको चेक करते हैं। देखो जब भी मैं कहीं भी क्लिक करती हूँ देखो तो मेरा पेज रिलोड होता है। पेज रिलोड होता है, जो नेविगेशन हम सिंपली यूज़ करते हैं वो वाली नेविगेशन इसके अंदर यूज़ हुई होती है। ठीक है, बट रिएक्ट में ऐसा नहीं है। रिएक्ट में पेज को बिना लोड, क्योंकि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है, विदाउट पेज को रिलोड करें हमने नेविगेशन करानी है, वो किसकी हेल्प से करवा सकते हैं, हम रिएक्ट राउटर की हेल्प से करवा सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को रिएक्ट राउटर समझ में आए कि क्या होता है। इसके कुछ की फीचर है जो इंटरव्यू हमसे पूछ लेता है, वो क्या होते हैं। जैसे ये क्या करता है, क्रिएट करता है मल्टीपल पेजेस इन अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। हमने अभी देखा है कि यहाँ पे देखो एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, इसमें मल्टीपल पेजेस बने हुए हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक ही HTML फाइल को रिलोड करता है। ठीक है, मल्टीपल पेजेस को जो सिंगल पेज में एप्लीकेशन में अच्छे से क्रिएट कर देता है। ये क्या करता है, हैंडल करता है URL के पैरामीटर एंड क्वेरी स्ट्रिंग को। ठीक है, जितने भी हमारे यहाँ पे देखो URL में जो हमारे URL आ रहे हैं उसको अच्छे से हैंडल करता है। देखो लर्न आया तो लर्न भी आ गया। ठीक है, जितने भी पैरामीटर आते हैं वो ईजिली हैंडल हो जाते हैं हमारे रिएक्ट राउटर के अंदर। मैनेज करता है ब्राउज़र हिस्ट्री एंड नेविगेशन को। ब्राउज़र हिस्ट्री मीन्स देखो अभी मैं लर्न पे हूँ, इससे पहले मैं रेफरेंस पे थी। ठीक है, अब मैं देखो रेफरेंस के अंदर हूँ, तो मैंने पीछे जाना है, तो इसके पहले मैं कहाँ थी, लर्न में थी। लर्न वाले ब्लॉग पे थी ना पहले मैं, अब देखो मैं ब्लॉग पे हूँ, तो ब्लॉग से पहले मैं कहाँ पे थी, लर्न पे थी। जब मैं यहाँ से बैक करूँगी देखो लर्न पे आ गया। इसका मतलब ये ब्राउज़र की हिस्ट्री को मेंटेन करके रखता है और उनमें अच्छे से नेविगेशन करवाता है। और क्रिएट नेस्टेड रूट्स एंड लेआउट। नेस्टेड राउट्स का मतलब क्या है कि देखो मेरे पास ये रेफरेंस है, रेफरेंस के अंदर हुक्स है। ठीक है, ये हुक्स है। जब मैं देखो है तो ये रेफरेंस के अंदर ही ना, जब मैं इस पर क्लिक करती हूँ देखो पेज को बिना रिलोड करे इसने मेरे को कहाँ पे लेके आ गया जी, हुक्स वाले पेज के अंदर लेके आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रेफरेंस के अंदर उसके कुछ चाइल्ड होंगे जिसकी अपनी लेआउट होगी। ठीक है, जिसका चाइल्ड है रेफरेंस का हुक, इस पर क्लिक करा, इसकी अपनी लेआउट है, उसको भी ईजिली ये मैनेज कर सकता है। ठीक है, राउट क्या कर सकता है, जो चाइल्ड है उसकी लेआउट को भी ईजिली मैनेज कर सकता है और नेविगेट कर सकता है। और इसमें प्रोटेक्टेड राउट्स हम इजीली बना सकते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। जो हम तब बनाते हैं जब हम लॉगिन रजिस्टर वगैरह के जो कुछ हमने ऑथेंटिकेशन करनी होती है, तब वहाँ पे हम प्रोटेक्टेड राउट बनाते हैं, वो भी हम डिटेल में करेंगे। चलो अब इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं और इसका सेटअप करते हैं और रिएक्ट राउटर के बारे में डिटेल में करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं आपको क्या करूँगी, पहले अपने सिस्टम पे रिएक्ट का सेटअप करूँगी ताकि आपका रिएक्ट का सेटअप भी आपको रिवाइज हो जाए आपका। उसके बाद हम रिएक्ट राउटर के बारे में करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, टर्मिनल को ओपन करेंगे और एक नई ऐप बनाएंगे। कैसे बनेगी, npm क्रिएट बीट के हेल्प से बनाएंगे @लेटेस्ट। प्रोजेक्ट का नाम क्या रखेंगे, रिएक्ट राउटर। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि आपका फ्रेमवर्क कौन सा होगा, रिएक्ट, और वेरिएंट आपने कौन सा यूज़ करना है, जावास्क्रिप्ट, और npm विद इंस्टॉल विद npm इंस्टॉल है। और रिएक्ट का सेटअप करने से पहले आई होप कि आपने भी सिस्टम पे नोड को इंस्टॉल करके रखा है। ठीक है, तो देखो अभी मेरा से आ रहा है। अब मैंने क्या करना है, जो मेरा इसके अंदर आ रहा है सारा डाटा app.js के अंदर होता है ना, मुझे यहाँ पे फ़िलहाल कुछ नहीं चाहिए। मैं इसको सारे को यहाँ से हटा देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं शो हो रहा। और एक और चीज़ कि मुझे अपने सिस्टम पे, पहले मैं प्रोजेक्ट के अंदर चली जाती हूँ, cd रिएक्ट राउटर। ठीक है, अब मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ गई। अब मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर हूँ। ठीक है, तो आप बोलेंगे यहाँ भी रिएक्ट राउटर, यहाँ भी रिएक्ट राउटर, क्योंकि मेरे दोनों के नाम सेम ही है ना, यहाँ पे रिएक्ट राउटर और यहाँ पे रिएक्ट राउटर है। ठीक है, इसलिए तो मैं यहाँ पे पहले एक बार npm इंस्टॉल कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ तक मेरा ठीक चल रहा है अभी तक। अभी मैंने क्या करना है, कुछ कंपोनेंट बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे क्या बनाने हैं, राउट्स बनाने हैं इसके अंदर। तो मैंने कंपोनेंट बना लेती हूँ। एक home.jsx का बना लेती हूँ, एक मैं बना लेती हूँ about.jsx का, और इसके अंदर फंक्शन बना लेती हूँ जल्दी से। इसका कोड मैं गिट पे अपलोड करके लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपने प्रैक्टिस करनी है। इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। यहाँ पे हम एक h1 ऐड कर देते ताकि आपको पता चले जी हमारा होम पेज है। यहाँ पे हम अबाउट अस कर देते हैं। अब इसको पहले हम कैसे करते थे, हम यहाँ पे इंपोर्ट कर देते थे एक्स्ट्रा चीज़ें, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। हम क्या करते थे, कंपोनेंट बनाते थे और उसको यहाँ पे अपनी रूट फाइल में इंपोर्ट करके डिक्लेयर कर देते थे। ऐसे ही करते थे ना हमने, जो भी हमने अभी तक करा है ऐसे ही करा है ना हमने। अब हम अबाउट अस का भी कर लेते हैं, तो इंपोर्ट भी करना पड़ेगा यहाँ पे। हो गया, अब चेक करते हैं। तो इसके लिए मुझे पहले कमांड चलानी पड़ेगी npm run डाइव की। हो गया, हमारा होम पेज और अबाउट अस पेज आ गया। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि जब मेरा पेज लोड हो तो मुझे सिर्फ होम पेज का डाटा शो हो, वहाँ पे अबाउट अस ना आए। ठीक है, सिर्फ होम पेज ही लिखा हुआ है, अबाउट अस ना आए वहाँ पे। ठीक है, और जब मैं अबाउट अस पेज भी ओपन करूँ तो मेरे पास सिर्फ अबाउट अस आए, होम पेज ना लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे होना चाहिए, मतलब कि ऐसे होना चाहिए। अब तो मेरे पास दोनों एक ही स्क्रीन पे होम पेज भी आ रहा है, अबाउट अस पेज भी आ रहा है। ठीक है, अब मैं दोनों के अलग अलग पेज मैंने बनाए, तो अलग अलग पेज है, बट जब हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं तो एक ही जगह पे कर रहे हैं, एक ही जगह पे कर रहे हैं ना, तो इकट्ठे मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, इनमें नेविगेशन करना चाहती हूँ। ठीक है, नेविगेशन इन द सेंस कि देखो जैसे ये है मेरे पास, ये रिएक्ट की ऑफिशियल साइट है जहाँ पे देखो लर्न लिखा हुआ है। जब मैं लर्न पे क्लिक करी हूँ तो लर्न का सारा पेज आ रहा है। ठीक है, और जब मैं रेफरेंस पे क्लिक करी हूँ तो रेफरेंस का सारा डाटा आ रहा है। ठीक है, वैसे ही अब मैं इसमें करना चाहती हूँ अपने वाले प्रोजेक्ट में, मतलब इनमें नेविगेशन करना चाहती हूँ कि जब होम होम वाला पेज आए तो सिर्फ उसमें होम वाला डाटा है, और जब अबाउट वाला पेज आए तो उसमें सिर्फ अबाउट अस वाला डाटा शो हो मुझे। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे,
नेविगेशन कैसे करेंगे हम, क्योंकि हमने अभी तक देखा ही नहीं है कि रिएक्ट में नेविगेशन हुई हो। सिंपल हमने कंपोनेंट बनाए, उसको अपने इंपोर्ट करा अपने रूट फाइल में और शो कर दिया, ठीक है। अब रिएक्ट के पास ऐसा कोई अपना कोई फीचर नहीं है कि वो ऐसी नेविगेशन को शो करवा सके, ठीक है। तो क्या है, रिएक्ट की एक लाइब्रेरी है, रिएक्ट राउटर, जो उसे अलो करती है नेविगेशन करने के लिए, ठीक है। ऐसे नेविगेशन करने के लिए रिएक्ट की एक लाइब्रेरी है जिसको हम बोलते हैं रिएक्ट राउटर, जो उसे अलो करती है नेविगेशन करने के लिए बिटवीन द कंपोनेंट्स। तो वो कैसे करेंगे, तो लाइब्रेरी है उसको पहले इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। तो क्या कमांड है, npm इंस्टॉल react router DOM। थोड़ा टाइम लेगी ये। तो अभी हमें पहले हम अपने पैकेज डॉट जेसन के अंदर चेक करते हैं। देखो यहाँ पे हमारी ऐड होगी है, मतलब प्रॉपरली हमारी इंस्टॉल हो गया react router DOM, ठीक है। react router हमारा इंस्टॉल हो गया सिस्टम में, और हम इसको अब रन कर लेते हैं, npm run dev। कोई चेंज नहीं, वैसे ही आ रहा है अभी, ठीक है। अब मैं इनके बीच में नेविगेशन करवाना चाहती हूँ, ठीक है। नेविगेशन करवाना चाहती हूँ, वो कैसे करवाएंगे, नेविगेशन जा बोलो, जा इनमें लिंकिस्ट बोलो, ठीक है, जो राउटिंग बोलो, वो करवाना चाहते हैं, वो कैसे करवाएंगे। तो देखो, इनको हम कमेंट आउट कर देते हैं। तो राउटर में क्या होता है, एक इसके पास होता है ब्राउज राउटर। क्या होता है, ब्राउजर राउटर होता है इसके पास। ये क्या करता है ब्राउज राउटर, ये रैपअप क्लास होती है, रैपर होता है, जो हमारे जितने भी राउटर लिखते हैं उन सभी का क्या होता है, एक ये रैपर होता है, ठीक है। जितने भी हमने राउट्स बनाने हैं इसके अंदर बनाने हैं हमें, ठीक है, ब्राउज राउटर के अंदर बनाने हैं हम। इसको यहाँ पे हमें इंपोर्ट भी करना पड़ता है, इंपोर्ट ब्राउजर राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। जी हमारी रैपर क्लास होती है, और इसके अंदर हमारे पास होते हैं राउट्स। क्या होते हैं, राउट्स। ये राउट्स क्या करते हैं, जब भी हम किसी भी नेविगेशन पे किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो ये चेक करता है, यूआरएल को चेक करता है कि उसने किस यूआरएल पे क्लिक करा है। मतलब हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं, बट उसके पीछे कोई यूआरएल तो होगा ना नेविगेशन के लिए हमने लगाया हुआ, ठीक है। तो राउट्स उस यूआरएल को चेक करता है, उसको मैच करता है किसके साथ, जो हमने यहाँ पे रूट बनाए होते हैं। क्या बनाए होते हैं, इसके अंदर हमने ये रूट बनाए होते हैं, उसके साथ मैच करता है। तो रूट को आप एक सेल्फ क्लोजिंग टैग भी, अगर आप ऐसा लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे सेल्फ क्लोजिंग टैग भी बना सकते हो, ठीक है। तो रूट के अंदर जो रूट है इसके अंदर हम देते हैं पाथ, ठीक है। पाथ पाथ हमने ऐसे देना है इसके अंदर, ठीक है। अगर हम सिर्फ टिल्ट स्लाइड लाइन देते हैं, ठीक है, तो वो हमारी जो होम पेज है उसको रेफर करता है। एक तो इसके पास क्या होते हैं, एक दो एट्रीब्यूट होते हैं इसके पास, रूट के पास, एक तो पाथ होता है एंड सेकंड वन इज एलिमेंट। एलिमेंट में इसके अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट के अंदर हम कंपोनेंट लिखते हैं। अब ऐसे जैसे हमने यहाँ पे कंपोनेंट लिखे थे ना, इसी कंपोनेंट को हम अब एलिमेंट के अंदर लिखते हैं ऐसे, ठीक है। अब सेव करते हैं, सॉरी इनको भी हमें यहाँ पे इंपोर्ट, जो हमने राउट बनाए हैं इसको भी यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा इसे। सेव किया, देखो यहाँ पे अब हमारा होम पेज आ गया, ठीक है, होम पेज आ गया। अब मैं क्या करती हूँ, एक और रूट बनाना है मुझे, किसके लिए बनाना है, अब अबाउट अस पेज के लिए बनाना है, ठीक है। कंपोनेंट तो हम वैसे ही यहाँ पे लिख रहे हैं जैसे हम पहले लिखते थे, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है एलिमेंट के अंदर। तो अब दोनों के लिए, दोनों के देखो पाथ, दोनों के पास अगर मैं स्लैश दूंगी दोनों के पास सेम हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या लिख देती हूँ, अबाउट लिख देती हूँ। सेव करते हैं। अब यहाँ पे देखो, जब मैं इसके पीछे स्लैश डाल के अबाउट लिखती हूँ, तो देखो यहाँ पे कहाँ पे आ गया, वो अबाउटस वाले पेज पे आ गया। कहाँ पे आ गया, अबाउटस वाले पेज पे आ गया। जब मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ पे, तो किस पे चला जाता है, वो सिंपल जो स्लैश होती है मेरे पास, तो होम पेज पे चला जाता है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे होम पेज पे लिखना है, अगर आप सिंपल स्लैश लिखोगे तो इसका मतलब है कि वो होम पेज पे ही है, ठीक है। तो आपने वहाँ पे अपने होम पेज का लिंक देना है। देखो स्लैश डाल के मैंने होम लिख दिया,
अब देखो मैं पहले स्लैश डाल के अब आपको अबाउट लिख के बताती हूँ यहाँ पे। तो अबाउटस वाले पेज पे आ गया। अब मैं यहाँ पे जब मैं होम लिखूंगी तो देखो होम वाले पेज पे आ गया। ठीक है, परफेक्टली आपको राउट बनाने आ गए। राउट ऐसे ही बनाते हैं और कुछ नहीं करते राउट्स में, सिंपल ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, जब हम प्रोटेक्टेड राउट्स बनाएंगे तो मैं उसमें बताऊंगी कि थोड़े उसमें चेंजेस होते हैं। ठीक है, बट सिंपल जो राउट्स बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि एक ब्राउजर राउटर होता है। ठीक है, जो रैपर होता है सभी राउट्स का, उसके अंदर एक राउट्स होता है। वो चेक करता है ब्राउजर और उसके यूआरएल को चेक करता है। इस जो हमने राउट के अंदर यूआरएल बनाए हैं उसके साथ जो यूआरएल हमने भेजा है उसको चेक करता है। भेजा मतलब इन द सेंस कि जो बटन के क्लिक पे, जो नेविगेशन पे जो हम भेजते हैं, ठीक है, यूआरएल उसको मैच करता है, किसके साथ मैच हो रहा है उसके हिसाब से वो यहाँ पे हमें शो करवा देता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको अभी तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे करके बता रही थी ऊपर, तो मैं यहाँ पे दो नेविगेशन ले लेती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज़। तो मैं इसके अंदर देखो एक नैब बार बना लेती हूँ। तो इसके अंदर लिंक होते हैं, जैसे हमारे रेक्ट के अंदर जैसे हमारी सिंपल एचटीएमएल के अंदर हम एंकर टैग लगाते थे, इसके अंदर लिंक होते हैं ऐसे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे होम लिख लेती हूँ। यहाँ पे आप ऐसे लिंक कर लो, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा आपको लिंक। और यहाँ पे हमें टू लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ अगर आप क्लास ऐड करना चाहो तो लिंक में क्लास ऐड कर सकते हैं। जी इंटरव्यू हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि लिंक में हम क्लास ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लिंक में हम क्लास ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो हम यहाँ पे एक और लिख लेते हैं अबाउट के लिए। तो देखो यहाँ पे अब मैंने लिंक देना है। ठीक है, अगर मैं सिंपल स्लैश दूंगी तो यहाँ पे अब मैं होम पे क्लिक करूंगी स्लैश के लिए, तो ये यहाँ पे राउट को मैच करेगा कि किसका पाथ स्लैश पे है सिंपल, तो वो उस पर रिडायरेक्ट कर देगा। अब मैं यहाँ पे स्लैश डाल के क्या लिखूंगी, अबाउटस लिखूंगी। जो जहाँ पे लिखा होगा वही लिखना है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो थोड़ा सेव करते हैं। थोड़े इकट्ठे इकट्ठे आ रहे हैं, थोड़ा इसको अच्छा बना लेते हैं। तो इसको अच्छा बनाते हैं। तो मैंने कुछ यहाँ पे CSS ऐड करी है नैब बार, नैब बार के लिए, नैब लिंक के लिए। ठीक है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। ब्राउजर पे देखते हैं कैसा शो हो रहा है। तो मेरा थोड़ा ऐसे शो हो रहा है वो। ठीक है, नैब बार और अबाउटस ऐसे शो हो रहा है। अब मैंने क्या करना है, अब जब मैं होम पे क्लिक करूंगी तो होम पे रहेगा। जब अबाउट पे क्लिक करूंगी देखो यहाँ पे मेरा अबाउट आ गया और यहाँ पे देखो मेरा चेंज हो गया यूआरएल में। चेंज हो गया ना मेरे यूआरएल में। अब मैं होम पे क्लिक करूंगी, देखो वहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, वहाँ पे स्लैश वाली आना चाहिए सिंपल। ठीक है, अब मैं अबाउट पे करूंगी तो अबाउटस आ गया। ठीक है, ऐसी हमारी नेविगेशन होती है पेजेस के बीच में। सिंपल, जस्ट सिंपल ऐसे ही होती है। तो एक और पेज मैं आपको बना के बता देती हूँ। अब देखो मैंने एक और पेज बनाया, जैसे ब्लॉग के लिए मैंने एक पेज बना लिया और यहाँ से मैं इसका ही डाटा उठा लेती हूँ। तो यहाँ मैं ब्लॉग लिख लेती हूँ कंपोनेंट का नाम, सेव करते हैं। और मुझे यहाँ पे अपनी ऐप डॉट JSX के अंदर एक और नया राउट बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ मैं अब ब्लॉग लिखूंगी। अब मुझे यहाँ पे कंपोनेंट को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, सॉरी ब्लॉग वाले को करना है ना अभी। हो गया, तो यहाँ पे इंपोर्ट भी हो गया है। और मुझे यहाँ पे इसका लिंक भी बनाना पड़ेगा। देखो जो मैंने यहाँ पे पाथ लिखा है ना वही इस यूआरएल के अंदर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ब्लॉग लिख लेती हूँ उसे। ठीक है, अब मेरे यहाँ पे ब्लॉग भी ऐड हो गया। अब मैं ब्लॉग पे क्लिक करूंगी, आप वहाँ ऊपर यूआरएल में भी देखना और यहाँ ब्लॉग में भी देखना। ठीक है, ब्लॉग पे क्लिक करा, यहाँ पे ब्लॉग पेज पे आ गया, ऊपर देखो चेंज हो गया यूआरएल। ठीक है, क्योंकि मेरा राउट्स चेक कर रहा है वहां पे, जब मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो चेक कर रहा है कि वो कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है मुझे। ठीक है, किस वाले रूट पे मुझे रिडायरेक्ट करना है, तो उसका यूआरएल उसके हिसाब से वो चेंज करता है। तब मैंने अबाउटस पे करा, देखो वहां पे अबाउटस आ गया और यहाँ पे अबाउटस नीचे आ गया, डाटा चेंज हो गया। अब मैं होम पे कर रही हूँ, देखो यहाँ पे होम पेज आ गया और यहाँ पे यूआरएल चेंज हो गया। ठीक है, ऐसी हमारी नेविगेशन काम करती है
ऐप के अंदर बाय यूजिंग द रेक्ट राउटर। ठीक है, यहाँ तक सिंपल था। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया कि रेक्ट राउटर काम कैसे करता है। ठीक है, आगे हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे नेस्टेड कैसे करते हैं, नेविगेशन कैसे और नेविगेशन डीप में कैसे करते हैं, प्रोटेक्टेड नेविगेशन कैसे बनाते हैं, वो भी हम 1 बाय 1 करेंगे। अभी मैंने आपको जस्ट सिंपल बताया कि काम कैसे करता है। ठीक है, कैसे हमने जितने भी राउट्स बनाने हैं वो इस ब्राउजर राउटर के अंदर ही बनाने हैं। ठीक है, अभी तो मैंने सिर्फ यहाँ पे यहीं पे आपको नैब बार बना के बता दिया। हम इसको लग वाली फाइल में बनाएंगे नैब बार को, तो वहां से हम इसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, मैं आपको आगे ये भी बताऊंगी कि राउटर में हम प्रोब्स को कैसे भेजते हैं। ठीक है, वो सब हम करेंगे डिटेल में, अपकमिंग वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे हम। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया। ठीक है, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।